मैं जो अपने लिए ब्रेड यूज़ करती हूँ वो नॉन मिल्की होती है और उस पर मैं ऑयल वगैरह भी यूज़ नहीं करती। तो सुबह को हम लोग ब्रेड, चाय और बॉइल्ड एग्स और यही हमारा नाश्ता होता है। मैं जो डाइट प्लान फ़ॉलो करती हूँ वो बहुत ही हेल्दी है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी वो शेयर करूँगी, लेकिन इंशाल्लाह उस पर मैं एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी और पूरा अपना डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अक्सर हम लोग डाइट कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, लेकिन मैं जिस डाइट प्लान को फ़ॉलो करती हूँ वो बहुत अच्छा और हेल्दी है, तो इंशाल्लाह उस पर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊँगी। मेरे पास कुछ केचप की बॉटल्स पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको वॉश करके और उसमें ऑयल डाल दिया है। तो ये बहुत बेस्ट है और इनसे ऑयल बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता और किसी किस्म की कोई परेशानी भी नहीं होती। और अगर हमने रोटी वगैरह पे या ब्रेड पे ऑयल लगाना होता है तो इससे बहुत इजीली जो ऑयल है हम लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बॉटल्स पड़ी हैं तो उसमें आप वॉश करके तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत बेस्ट है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि दिसंबर ख़त्म हो गया और जनवरी स्टार्ट हो गया, तो आज नया साल जो है वो शुरू हो गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा जो व्लॉग होगा वो नए साल की कोई सेलिब्रेशंस पर होगा या फिर मैं नया साल जो है आप लोगों को विश करूँगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि मैं इसको नया साल मानती ही नहीं हूँ। एज़ अ मुस्लिम हमारा जो नया साल होता है वो इस्लामिक मंथ्स के मुताबिक होता है और मैं फ़ॉलो करती हूँ इस्लामिक कैलेंडर को, तो उस हिसाब से ये जो है नया साल नहीं बनता। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही नया साल शुरू होता है तो हर किसी के हर तरफ स्टेटस वगैरह लगना शुरू हो जाते हैं हैप्पी न्यू ईयर के, और हर किसी को मैसेजेस धड़ मैसेजेस आ रहे होते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तो आप इस बात का खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम मुस्लिम किस ट्रैक पर चल पड़े हैं और जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, क्या हमारी मज़हब जो है हमें इस चीज़ की इजाज़त भी देता है क्या नहीं। हमें हमारा मज़हब इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों से हमें मना फरमाया है। तो बड़े अफ़सोस से ये कहना पड़ता है कि हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। बच्चे, बड़े, जवान सब एक दूसरे को इस तरह से विश कर रहे होते हैं जैसे ये विश करना फ़र्ज़ हो गया है। जैसे अगर हम किसी को अगर विश नहीं करें तो अगला बंदा जो है वो नाराज़ हो जाएगा कि इसने हमें हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज नहीं किया या हमें इसने न्यू ईयर विश नहीं किया। तो इसलिए हम लोग पहल करते हैं कि हम पहले उनसे विश कर दें और सबको मैसेजेस कर रहे होते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि क्या ये हम जो कर रहे हैं हम किसको फॉलो कर रहे हैं और हमारा मज़हब भी इस चीज़ की हमें इजाज़त देता है या नहीं। तो स्टॉप दीज थिंग्स, ये हमारे मज़हब में बिल्कुल भी नहीं है। ना तो मैं इन चीज़ों को सपोर्ट करती हूँ और ना ही इन चीज़ों को प्रमोट करती हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस है। उन्होंने फरमाया कि जो लोग किसी गैर की मुशाबत अख्तियार करते हैं या किसी दूसरे मज़हब की मुशाबत अख्तियार करते हैं वो हम में से नहीं। तो आप देखें ये कितनी परेशानी की बात है। तो आखिरत में अगर हमें साइड पर कर दिया गया कि ये लोग हम में से नहीं और हमें उनके साथ खड़ा कर दिया गया जिनके हम मुशाबत अख्तियार करते हैं और जिनको हम फॉलो करते हैं, तो आप सोचें कितनी हमारे लिए परेशानी की बात है और कितनी गौर व फिक्र करने की बात है। शायद हमें खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं शायद ये गलत नहीं है, क्योंकि हम गलत और सही की पहचान खुद करना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ या मैं किसी एक को टारगेट करके ये बात कर रही हूँ, बल्कि हमारा पूरा माशरा ही लथपथ है इन बातों से। जब मुझे खुद भी इन बातों का आइडिया नहीं था तो मैं खुद भी ये सब कर रही होती थी, सबको मैं विश कर रही होती थी, मैसेजेस कर रही होती थी और सेलिब्रेट तो नहीं करती थी मैं, लेकिन स्टेटस वगैरह भी मैं लगा रही होती थी क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। लेकिन जब मैंने सुना कि इसका बहुत बड़ा गुनाह है, हमारा मज़हब इसको बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त हमें नहीं देता, उसके बाद फिर मैंने विश करना और मैसेजेस करना बंद कर दिया और मुझे बहुत टेंशन हुई। लेकिन मैं किसी को डायरेक्टली मना नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद भी परफेक्ट नहीं हूँ। मेरा दिल बहुत करता है कि जो लोग इन चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, विश कर रहे होते हैं, मैं उनको मना करूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली मना नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा नेक नहीं हूँ और बहुत कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट जैसे इंसान होता है, मैं खुद भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ। तो बहुत लंबी बात हो गई और मेरा व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब मैं बात को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। और इसके अलावा जो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है, मेरे पास एक तस्बीह है और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो एक बहुत प्यारी तस्बीह है और ये तस्बीह मैं खुद भी पढ़ती हूँ, इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। बहुत सारी मदर्स होती हैं जो अपने बच्चों को देख रही होती हैं घर के कामों में, उनको टाइम नहीं मिलता ज़्यादा तस्बीह वगैरह पढ़ने का, तो ये तस्बीह बहुत बेस्ट है और इसकी एक दफ़ा पढ़ने से हमारा नाम अमाल जो है वो नेकियों से भर जाता है। तो अगर दिन में हम 100 तस्बीह भी इसकी पढ़ लेते हैं तो आप खुद सोच सकते थे कि हम कितना ज़्यादा नेकियां कमा सकते हैं। तो वो तस्बीह ये है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। और इस पर एक हदीस है कि हज़रत जवेरिया मसल्ला पर बैठी हुई थी सुबह फजर की नमाज़ के बाद, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर चले गए। जब वो चाश्त के वक्त घर पर वापस आए तो हज़रत जवेरिया जो है अभी तक मसल्ला पर बैठी हुई थी।
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अभी तक आप मुसल्ला पर बैठी हैं? तो हज़रत जवेरिया ने फ़रमाया जी हाँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब मैं घर से बाहर गया था तो मैंने 3 कलमात पढ़े थे। अगर उन 3 कलमात को जो इबादत तूने की है उसके साथ मिलाया जाए तो इसका वज़न उनसे कहीं ज़्यादा है। तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 कलमात पढ़कर बताए। तो आप खुद देखें कि इसकी कितनी फ़जीलत है और कितना सवाब है। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और एक नेकी की बात शेयर करना और आगे लोगों तक पहुँचाना भी सदका जारिया है, तो आप भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त चाहती हूँ, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।